वेलकम टू हरीम के संग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हरीम के संग। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी किचन की टिप्स जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। जब भी आप कोई चीज़ पकाएंगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित होंगी। नंबर 1, पुलाव बिरयानी के लिए जब प्याज के लच्छे आप फ्राई करें तो इसमें थोड़ी सी चीनी छिड़क दें, मामूली सी चीनी छिड़क दें तो प्याज जो है वो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा। नंबर 2, सालन अगर पतला रह जाए तो इसमें आप लोग क्या करें, 5 या 6 अदद काजू लें या बादाम लें, दोनों भी ले सकते हैं। इसका पेस्ट तैयार कर लें और सालन गाढ़ा और इससे खुश जायका हो जाएगा जी। नंबर 3, ग्रेवी से फालतू पानी खुश करने के लिए क्या करना है आपने जी, चाय के 2 चम्मच खसखस तवे पर हल्का सा उसको भून लें पहले। अब इसका पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाकर सालन में शामिल अगर करेंगी आप तो हल्की आंच पर इसे पका लें। सालन आपका गाढ़ा हो जाएगा लेकिन आपने हल्की आंच पर इसको पकाना है। नंबर 4, पकोड़ों को नरम बनाने के लिए इसके अमेज़े में 2 चाय के चम्मच अगर गरम तेल शामिल कर देंगी तो पकोड़े बहुत ज़्यादा नरम बनेंगे। नंबर 5, सख्त पनीर को नरम करने के लिए कुछ देर नमक मिले गर्म पानी में रख दें तो जो सख्त पनीर है वो आपका नरम हो जाएगा। नंबर 6, बंद गोभी पकाते वक्त इसकी बू अक्सर जो है पूरे घर में फैल जाती है। अगर गोभी पकाने के दौरान आप पैन में रोटी का एक टुकड़ा रख दें तो बू नहीं फैलेगी, या जिस भी बर्तन में आप पका रहे हैं उसमें थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा रखने से इससे बू नहीं फैलेगी। नंबर 7, फ्रिज में रखने से मक्खन जो है सख्त हो जाता है और सर्दियों में तो कुछ और ज़्यादा सख्त हो जाता है। अगर इसे इस्तेमाल से पहले आप इसको कश कर लिया जाए तो गरम टोस्ट पर आप आसानी लगा सकती हैं। और लगाने से क्या होगा कि जो मैदे की डो होती है, जो डबल रोटी है, उसमें अच्छी तरीके से ये गूंद भी जाता है मक्खन। नंबर 8, अदरक का छिलका छुरी से उतारते हैं अक्सर, तारे छुरी से जाता है, छीला जाता है। तो अगर आप इसको अदरक के छिलके को आप जो है उतार के देखें चम्मच के साथ तो आप छुरी का इस्तेमाल करना ही भूल जाएंगी। नंबर 9, सेब, खीरे और आड़ू के छिलके अक्सर हम फेंक देते हैं। कुछ लोग आड़ू को भी छील के खाते हैं तो सेब को छील के खाते हैं, तो इसको आप ज़ाया मत करें। इन्हें ताज़ा धनिए में हरी मिर्चों, अदरक, नारियल, नमक और चीनी के साथ मिलाकर पीसने से लजीज और ग़िज़ाइयत से भरपूर चटनी बनती है, या इसे दही में शामिल करके आप इसका रायता भी तैयार कर सकती हैं। नंबर 10, कोई भी अगर आप दाल पका रही हैं, दाल पकाते हैं तो इसमें मसाले शामिल करने से पहले अगर थोड़ी सी इसमें हल्दी और घी या मक्खन भी आप ऐड कर सकती हैं। मक्खन का अगर 1 चम्मच डालकर कुछ देर इसको पका लें तो इस ऐसी जो दाल बनेगी इसका जायका जो है वो बहुत मुनफरिद होगा और जायकेदार दाल बनेगी। और दूसरी जो दालें आप रूटीन वाइज बनाती हैं अपनी, जो अपनी रेसिपीज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट, उससे ज़्यादा लजीज बनेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।